सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभंकर तथा ट्रॉफी का मंडलायुक्त द्वारा किया गया अनावरण। सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का नामांकन संपन्न। अंतिम दिन अध्यक्ष, महामंत्री सहित कई पदों पर प्रत्याशियों ने दल बल के साथ किया नामांकन। नहीं मिली कार तो जयमाल के स्टेज से उतरा दूल्हा। बिना विवाह के लौटी बारात। लड़की के पिता पहुंचे मड़वाड़ी थाने। और 80 लंका मार्ग पर इन दिनों धूल का गुबार उड़ने से लोग परेशान। और समाचार विस्तार से। गुरुवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के नामांकन के अंतिम और तीसरे दिन काफी गहमागहमी रही। सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के नामांकन के अंतिम और तीसरे दिन गुरुवार को भी काफी गहमागहमी रही। अध्यक्ष, महामंत्री सहित कई पदों पर प्रत्याशियों ने अपने दल बल का परिचय देते हुए नामांकन किया। प्रत्याशियों ने हुजूम के साथ नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन भी किया। अधिकतर प्रत्याशी कलेक्ट्रेट स्थित विजयकरण हनुमान मंदिर के पास जुटे और उनका आशीर्वाद लेकर जुलूस की शक्ल में सेंट्रल बार के पांड्या सभागार स्थित नामांकन स्थल पर पहुंचे और वहां रखे बॉक्स में नामांकन पत्र दाखिल किया। बृहस्पतिवार को अपराह्न 3 बजे तक नामांकन हुआ। नामांकन जांच और वापसी के बाद 7 दिसंबर को फाइनल सूची जारी होगी। 21 को मतदान और 22 दिसंबर को परिणाम आएगा। रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, शौचालय पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है, कोई मेडिकल हेल्थ स्कीम नहीं है। बहुत सारी मांगें हैं, लेकिन हमारी उच्च स्तरीय संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं। जिला स्तर पर मैं अधिवक्ताओं को एक व्यवस्थित नेतृत्व दूंगा। गतिशीलता और ऊर्जा का संचार होगा, काम करने का वातावरण बनेगा और जो अनावश्यक तनाव रहता है बार बेंच के बीच, वो दूर किया जाएगा। एक स्वस्थ वातावरण में दोनों मिलकर काम करें और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो, यही लक्ष्य हो। दहेज जैसे कुप्रथा की एक और घटना वाराणसी में देखने को मिली, जहां दहेज की मांग को लेकर वर पक्ष बारात बिना शादी के वापस ले गया। आज भले ही हमारा समाज और देश प्रगति की राह पर है, फिर भी कुछ कुप्रथाएं अब भी अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। इन्हीं में से एक है दहेज प्रथा, जिसकी वजह से न जाने कितनी बेटियां अपनी खुशियां खो बैठती हैं और कई अब भी इसके दंश को झेल रही हैं। हाल ही में वाराणसी से दहेज प्रथा का एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां लालच ने एक पिता के अरमानों को चकनाचूर कर दिया। शादी के दिन दुल्हन को बिना लिए ही बारात वापस लौट गई। पिता भदौरा निवासी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी चितईपुर निवासी विशाल जायसवाल से तय हुई थी। शादी का आयोजन 4 दिसंबर को वाराणसी के राजवंश पैलेस में किया गया था। उन्होंने बताया कि शादी का माहौल खुशी और उल्लास से भरा हुआ था, लेकिन जयमाल के समय अचानक लड़के ने कार की मांग कर दी। दूल्हे ने लड़की से कहा, अगर कार नहीं दी गई तो मैं शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर लड़की के परिवार वालों के होश उड़ गए। जब उन्होंने असमर्थता जताई तो दूल्हा जयमाल के स्टेज से उठकर चला गया और बारात बिना शादी किए ही लौट गई। पिता ने बताया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के और उसके परिवार को मनाने की हर संभव कोशिश की। परिवार ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। पिता ने बताया कि दूल्हे और उसके परिजनों के जाने के बाद उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा और उसके परिवार ने शादी से इनकार कर दिया। पिता ने आगे बताया कि लड़के वालों की मांग पर पहले ही 6.5 लाख रुपए बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा 12 लाख नकद, सोने की चेन और अंगूठी उपहार में दी गई थी। उन्होंने बताया कि अगस्त में धूमधाम से उन्होंने सगाई की भी रस्म की थी। लड़की के पिता ने मड़वाड़ी थाने में लिखित शिकायत दी है। परिजनों ने दूल्हे और उसके परिवारजनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कल शादी था राजवंश पैलेस में, जो कि DLW परिसर में ही है। तो वहाँ पे सारा चीज़ सही से हो रहा था और जयमाल वगैरह की प्रक्रिया जब हो रही थी तो उसी समय लड़के द्वारा मैंने अनैतिक रूप से मैंने उसको कार का डिमांड किया गया कि कार हमको चाहिए। किससे किया? लड़की से। उसको बार बार पिंच किया जा रहा था, तो उसी में बोला कि अगर नहीं होगा तो मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद जयमाल होने के बाद वो लड़का जयमाल का स्टेज से वापस चला गया और उसके बाद मैंने करीब 4 बजे बाद जब पुलिस आई तब उसके बाद लड़का आया और शादी करने से इनकार कर दिया। अच्छा, उसके परिजन कहाँ थे? उसके परिजन भी कोई नहीं थे, बस उनकी बेटी थी। पिताजी बच्चे के साथ साथ परिजन भी उसी समय चले गए। हाँ, परिजन भी चले गए थे। पिताजी चले गए थे, उनकी बेटियां 2 थी, वही सब बातचीत कर रही थी, वही टार्चर कर रही थी। कोई भी मैंने समझौते वाला प्रयास नहीं किया जा रहा था। पहले से कुछ नहीं की बातचीत हुई थी कि नहीं? पहले जो तय था वो उन लोगों को दे दिया गया था।
6.5 लाख रुपये अकाउंट के थ्रू और 12 लाख रुपये कैश दिया गया था। और धूमधाम से उसका जो इंगेजमेंट की रस्म हुई थी वो भी बहुत धूमधाम से की गई थी, जिसका सारा खर्चा हम लोगों ने उठाया गया था। तो ऐसा क्या परिस्थिति आ गई कि ये कंडीशन हो गई? अब हम लोग काफ़ी मनोबल किए कि हम लोग अचानक से आपको कहा आपकी मांग हम कहाँ से दे पाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। जैसे हम लोग जयमाल पे गए थे, लड़का बोला मतलब मेरे से बोलता था हमेशा कि मतलब मुझे लगा मजाक में बोलता है कि मुझे गाड़ी चाहिए। जैसे हम लोग जयमाल में बैठे तो बोला है कि पापा से बोल रही हो ना अपने कार के लिए। हम लोग बोले कि आप, मुझे लगा आप मजाक में बोले। तो उनकी बहन भी आई, बोली कि बोली नहीं हो। तब फिर मेरे दीदी लोग भी आ गए, उन लोग बहस करने लगे अपने में। तो फिर लड़का भी वहाँ से चला गया, उनकी बहन भी चली गई। फिर हम लोग वेट भी किए, उनको कॉल भी लगाए 2-3 बार, आए नहीं, बोला मुझे नहीं आना है। 4 बजे तक उनका वेट किए, नहीं आए। जब वो 112 नंबर फ़ोन किए तो पुलिस लोग आई, पुलिस तब वो आए। तो बोल रहे हैं कि पहले तुम अपने फैमिली को छोड़ोगी, मम्मी पापा को छोड़ोगी, कंडीशन रखे तब तुमसे शादी करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, फिर अपने माँ बाप को छोड़ देगा। 2025 महाकुंभ को लेकर एनडीआरएफ के जवानों की भी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 2025 महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वाराणसी से एनडीआरएफ के जवानों को भी महाकुंभ को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए एनडीआरएफ कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि आज हम लोगों की मंडलायुक्त सभागार में बैठक हुई है। मंडलायुक्त ने निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार के महाकुंभ में तैयारी छूटने न पाए। इस बार का महाकुंभ काफी भव्य तरीके से होने जा रहा है कि इस बार प्रयागराज मेला और महाकुंभ मेले के लिए 20 टीमें तैनात रहेंगी, जिसमें एक बहुत बड़ा भाग एनडीआरएफ 11 टीम प्रयागराज के लिए जाएगा। वहां पर जल आपदा से बचने के लिए हमारी टीम में तैनात रहेंगी। वहां पर जो ढांचे हैं, अगर कोई ढांचा गिरता है या किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इस तरह की हमारी स्पेशलिस्ट टीम रहेगी। इस तरीके से जो केमिकल, बायोलॉजिकल, जूलॉजिकल, न्यूक्लियोलॉजिकल शक्ति से निपटने के लिए विशेष दस्ता होता है एनडीआरएफ का, वह भी वहां तैनात रहेगा। मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि काशी में भी सभी घाटों पर एनडीआरएफ के जवान तैनात किए जाएंगे, क्योंकि प्रयागराज का लगाव काशी से है और काशी से भी श्रद्धालु प्रयागराज जाएंगे और वहां से भी काशी आएंगे गंगा स्नान के लिए। इसके लिए सभी घाटों पर आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जल पुलिस और एनडीआरएफ की पुलिस सभी घाटों पर स्नान के दौरान तैनात रहेगी। प्रयागराज कुंभ 2025 को लेकर एनडीआरएफ ने काफ़ी समय से अपनी तैयारियों को अंजाम दिया था। उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और एनडीआरएफ मुख्यालय के बीच में जो सहमति हुई है, उस सहमति के अनुरूप 20 टीमें प्रयागराज मेला महाकुंभ मेले के लिए तैनात रहेंगी, जिसमें एक बहुत बड़ा भाग हमारी बटालियन 11 एनडीआरएफ वाराणसी से जाएगा। और वहाँ पे हम जो जल आपदा है उससे बचने के लिए हमारी टीमें तैनात रहेंगी। वहाँ पर जो ढांचे हैं उसमें कोई ढांचा गिरता है या कोई और इस तरीके की दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट या इस तरीके से, तो उस तरीके की भी हमारी स्पेशलिस्ट टीम वहाँ रहेंगी। 80 से लंका मार्ग पर इन दिनों सीवर के काम के चलते उड़ने वाले धूल की वजह से राहगीरों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 80 से लंका मार्ग पर इन दिनों धूल उड़ने से राहगीर और स्थानीय लोगों के साथ साथ दुकानदार भी काफी परेशान हैं। लोगों की यात्रा में धूल बाधक बन रही है। उड़ती धूल राहगीरों के आंखों में पड़ जा रही है। धूल के कारण लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। इन दिनों 80 से लंका मार्ग पर सीवर डालने का कार्य चल रहा है। खुदाई के बाद उस स्थान को बस मिट्टियों से पाट दिया गया है। इस मार्ग पर वाहनों का ज्यादा आवागमन है, जिसके कारण मिट्टी और धूल बनकर उड़ रहा है। आपको बता दें कि इस मार्ग पर सैकड़ों खाने पीने की दुकानें हैं। इसी मार्ग से लोग सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर और मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ ही काशी विश्वविद्यालय कैंपस में पढ़ने के लिए जाते हैं। धूल उड़ने से लोग परेशान तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ खाने पीने की वस्तुएं भी प्रदूषित हो रही हैं। खुदाई के बाद इस मार्ग का रोलिंग भी नहीं किया गया है। पानी न डाले जाने से धूल उड़ रही है, जिससे यात्रियों की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। राहगीरों को सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब बड़े वाहन गुजरते हैं। बड़े वाहनों के पीछे चल रहे लोगों को धूल से कुछ दिखाई नहीं देता। इससे सामने से आने जाने वाले लोग भी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते। धूल के चलते लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। दोपहिया वाहन, साइकिल व पैदल चल रहे लोगों के लिए इस समय इस मार्ग पर चलना काफ़ी दुरूह कार्य हो गया है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं, उनको भी परेशानी उठानी पड़ रही है। वैसे भी धूल सांस के मरीजों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। इससे राहगीरों के साथ साथ आसपास रह रहे लोगों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। सड़क किनारे बसे लोगों के घर और दुकान
तथा रोड पर खड़े वाहन भी धूल से पट जा रहे हैं। दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानों की सफाई दिन में कई बार पड़नी पड़ रही है। जिम्मेदार इससे अनजान है या रोड पर उड़ता धूल उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 10-15 दिनों से इस मार्ग पर धूल उड़ रहा है। इस मार्ग पर कभी कभी पानी गिराया जाता है तो धूल नहीं उड़ता है, मगर जब नहीं गिराया जाता तो दिन में ही अंधेरा नजर आने लगता है। इस मार्ग से हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना होता है। खाने पीने की वस्तुएं दूषित हो रही हैं। कितना ही किया जाए लेकिन दुकानों को कई बार पोंछना पड़ रहा है और धूल के कारण पूरा का पूरा दुकान और आसपास का क्षेत्र नारकीय होता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। धूल इतना उड़ रहा है कि सारा दिन एकदम दुकान पोंछते एकदम हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। नाक में जो धूल जा रहा है अलग, शरीर के अंदर धूल जा रहा है अलग, आने जाने वाले यात्री है सभी लोगों को दिक्कत हो रहा है। धूल ही धूल हो गया, लंका मतलब धूल हो गया इस वक्त। 15 दिन से खुदा हुआ है, कभी पानी डालते हैं कभी नहीं डालते हैं, एकदम धूल हो जाती है। अस्पताल जाने वाले मरीज, BHU के छात्र छात्राएं सब इससे मुसीबत में है। वाराणसी में हो रही 68वीं अंडर 14 बालक बालिका राष्ट्रीय विद्यालयी वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2024-25 के शुभंकर एवं ट्रॉफी का मंडलायुक्त ने अनावरण किया। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा वाराणसी में आयोजित हो रहे 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल अंडर 14 बालक एवं बालिका वर्ग प्रतियोगिता 2024-25 हेतु शुभंकर तथा ट्रॉफी का अनावरण किया गया। उन्होंने उद्घाटित शुभंकर को यहाँ की संस्कृति के अनुरूप चुनने हेतु भी डिजाइन करने वाले के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि पूरे देश की प्रतियोगिता हेतु वाराणसी को चुना गया है। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम काशी के आतिथेय भावना को प्रदर्शित करें तथा आने वाले खिलाड़ियों तथा टीम के सदस्यों को यहाँ के संस्कृति से भी परिचित कराएं। उन्होंने खिलाड़ियों में जोश भरते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर खेलना अपने आप में गर्व की बात है, जिसका खिलाड़ियों को भविष्य में पढ़ाई व नौकरियों के दौरान अतिरिक्त वेटेज मिलने से मदद मिलेगी। उन्होंने NSS, NCC, स्काउट गाइड के विद्यार्थियों का भी हौसला बढ़ाया। गौरतलब है कि 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल अंडर 14 बालक एवं बालिका वर्ग प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन BHU कैंफी थिएटर मैदान में 10 से 14 दिसंबर तक होगा, जिसमें कुल 45 टीमों के 1080 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। बात यह कि वाराणसी में नेशनल लेवल की वॉलीबॉल की प्रतियोगिता SGFI की आयोजित होने जा रही है। 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक ये प्रतियोगिताएं चलेंगी। 5 दिन का ये आयोजन है। 10 तारीख को हमारा सुबह 10 बजे ही इसमें उद्घाटन सत्र होगा और 14 तारीख को अंतिम दिन 1 बजे इसका समापन सत्र होगा। उसी के शुभंकर और उसकी जो ट्रॉफीज़ होती हैं, आज सभी काशी के गणमान्य लोगों के बीच में, हमारे स्टाफ और जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में आज इसका लॉन्च किया गया है। वाराणसी की ही थीम पे धार्मिक और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों को कंबाइन करते हुए एक अच्छा इसका शुभंकर बनाया गया है और वो नंदी का शुभंकर जो आज है वो लॉन्च हुआ है। ये जो प्रतियोगिताएं चलेंगी इसमें सारे स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज़ की टीम्स आएंगी। लगभग 45 टीम्स के 1080 कुल बच्चे यहाँ पे आएंगे, जिनमें लड़के और लड़कियाँ दोनों प्रकार के होंगे। ये सारे बच्चे अंडर 14 होंगे। बच्चों के साथ ही वहाँ के जितने हमारे कोचेज़ होंगे और मैनेजर्स होंगे, साथ ही टीचर्स होंगे, वो लोग भी यहाँ पे आएंगे। काशी में उनके आतिथ्य की अच्छी व्यवस्था की जा सके, उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, वो जिन भी होटल्स में और गेस्ट हाउसेज में रुकेंगे वहाँ अच्छी व्यवस्था हो, साथ ही पर्यटन की दृष्टि से वो 5 दिन वाराणसी घूमेंगे उनकी भी अच्छी व्यवस्था हो। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी ड्यूटीज़ लगाई हैं, उसका सारा प्रबंध किया है। मालवीय भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मालवीय भवन में 2 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन मालवीय भवन गीता समिति द्वारा हर वर्ष किया जाता है। इस प्रतियोगिता में लगभग 24 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें लगभग 90 बच्चों ने भाग लिया है। इस अवसर पर विविध गीता प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। 3 वर्गों में है, कनिष्ठ वर्ग, मध्यम वर्ग और वरिष्ठ वर्ग। इसमें विद्यार्थी अलग अलग वर्गों में अलग अलग अध्याय निर्धारित हैं। मध्यम वर्ग में 15वां अध्याय है, वरिष्ठ वर्ग में 12वां दूसरा अध्याय है, कनिष्ठ वर्ग में 12वां अध्याय है और इसमें बनारस के सभी विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। तो और ये प्रतियोगिता आज दिन भर चलेगी। अभी कनिष्ठ वर्ग की चल रही है, फिर मध्यम वर्ग की, फिर वरिष्ठ वर्ग की, और कल जो प्रतियोगिता होगी उसमें भाषण प्रतियोगिता है। उसमें गीता के किसी विषय पर 2-3 विषय रखे गए हैं, उस पर छात्रों के व्याख्यान होंगे, भाषण होंगे और सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय के स्थान के अलावा 3-3 हम सांत्वना पुरस्कार, प्रोत्साहन पुरस्कार भी देते हैं। नमो घाट पर आयोजित दैनिक काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कनिष्का अग्रहरि के भरतनाट्यम का
उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ। गुरुवार को काशी विरासत संरक्षण समिति द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में वाराणसी की युवा कलाकार कनिष्का अग्रहरि ने भरतनाट्यम नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें पुष्पांजलि, भो शंभो, सरसी जा झूला का प्रदर्शन किया तथा अंत में श्री राम जी के भजन नृत्य के मंचन से वहां बैठे दर्शकों को आनंदित और मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम संयोजक एवं जिला काशी विरासत संरक्षण समिति के सदस्य अंकित सिंह ने कलाकारों का स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। काशी सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंतर्गत आर महिला इंटर कॉलेज में दशाश्वमेध जोन की नृत्य प्रतियोगिता हुई। 3 से 9 दिसंबर तक आयोजित काशी सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंतर्गत गुरुवार को आर महिला इंटर कॉलेज चेतगंज के श्रीमती जीव कौरबाई सभागार में दशाश्वमेध जोन की नृत्य प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर लिकन तिवारी, विधायक शहर दक्षिणी एवं पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जगदीश त्रिपाठी महानगर महामंत्री एवं संयोजक काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, पूजा दीक्षित क्षेत्रीय मंत्री महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी वाराणसी, गोपाल गुप्ता मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाराणसी, डॉक्टर श्यामजीत यादव प्रधानाचार्य केदनलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज वाराणसी, दिनेश सिंह दीनू तथा श्रवण गुप्ता पार्षद चेतगंज वाराणसी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में एकल, युगल एवं समूह नृत्य विधा आयु वर्ग समूह 10 से 18 वर्ष के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के लगभग 300 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में अभ्यागत अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रबंधक अमूल्य शर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा यादव ने किया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल गायत्री द्विवेदी, प्रवक्ता आर महिला इंटर कॉलेज वाराणसी, श्रीमती मिताश्री देशपांडे सहायक अध्यापिका आर महिला इंटर कॉलेज वाराणसी, बिंदु चतुर्वेदी प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय फाटक शेख सलीम एवं सुश्री श्रुति मिश्रा मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन छाया खरे एवं अभिलेखीकरण मीनाक्षी पांडे ने किया। इस मौके पर खंड शिक्षाधिकारी दशाश्वमेध जोन अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। गौतम नगर के एक प्राइवेट स्कूल में काशी सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। गौतम नगर सुसवाई स्थित एक प्राइवेट विद्यालय में पंचायत स्तरीय काशी सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और आयोजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन और सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया। विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने एकल और सामूहिक गायन प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। यह सांस्कृतिक प्रतियोगिता बच्चों को अपनी कला और संस्कृति से जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान करती है। काशी के गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए यह आयोजन नई प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुसवाही पार्षद सुरेश कुमार सिंह उर्फ गुड्डू पटेल रहे। उन्होंने कहा कि काशी सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा मंच प्रदान करती है। यह आयोजन काशी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को सहेजते हुए नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का अद्भुत प्रयास है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संजय कुमार श्रीवास्तव रहे। विशिष्ट अतिथि ने कहा कि बच्चों के प्रस्तुति की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की उन्होंने कामना की। आयोजक जिला प्रशासन एवं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मनीष कुमार राय एवं संजय सोनकर ने सभी का स्वागत किया। बच्चे और अभिभावक, अध्यापक, अध्यापिकाएं सहित अन्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। नर्मदा कोर पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह के तीसरे दिन विभिन्न खेलकूद आयोजित हुए। नर्मदा कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही परिसर में चल रहे 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह 2024 के तीसरे दिन गुरुवार को विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें टग ऑफ वार, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, शॉट पुट प्रतियोगिताएं भी हुई। सभी बच्चों ने अपना बेहतर प्रदर्शन करते हुए उपस्थित दर्शकों से खूब सराहना बटोरी। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय दिवस के होने वाले प्रतियोगिताओं में स्थान पाने वाले बच्चों ने अपना नाम विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, जूनियर सीनियर विभाग के समन्वयक द्वारा घोषित किए गए, जिसमें कक्षा नर्सरी से यूकेजी के बच्चों में एलकेजी से रिंग और चेयर प्रतियोगिता में आर्या प्रथम, दृष्टि द्वितीय, आराध्या तृतीय स्थान प्राप्त की। सैक रेस में यूकेजी से प्रत्युष कुमार नंदन प्रथम, आन्या जायसवाल द्वितीय, आर्यन यादव तृतीय स्थान पर रहे। लेमन एंड स्पून रेस से यूकेजी से काव्या सिंह प्रथम, स्वाति सिंह द्वितीय, अयांश शर्मा तृतीय रहे। नर्सरी से म्यूजिकल चेयर शानवी नंदन प्रथम, श्रेयांश द्वितीय, शुभ तृतीय रहे। एलजी से बास्केट और बॉल से हर्षित पटेल प्रथम, पार्थ सिंह द्वितीय, शुभांशु तृतीय रहे। द्वितीय दिवस की प्रतियोगिता में क्लास 1 से बॉल में बकेट प्रतियोगिता में शानवी प्रथम, अद्विका अत्री द्वितीय, तेजस कुमार पांडे तृतीय रहे। क्लास 1B से रेस प्रतियोगिता में रजत कुमार मौर्य प्रथम, आदित्य यादव द्वितीय, काव्या गौतम तृतीय स्थान प्राप्त किए।
कक्षा 2A से शू एंड शॉक रेस में निया शर्मा प्रथम, शौर्य मुकुंद द्वितीय, ममता तृतीय स्थान पर रही। 2B से ट्रॉफी रेस में अनुराग राय प्रथम, आदर्श कुमार द्वितीय, तेजस सिंह तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा 3A से साइकिल रेस में आशी रस्तोगी प्रथम, अंशुमान राय द्वितीय, रुद्र यादव तृतीय स्थान प्राप्त किए। 3B से सैक रेस में अनुप्रिया सिंह प्रथम, वैष्णवी कुमारी द्वितीय, दिव्यांशु कुमार तृतीय स्थान प्राप्त किए। 4A में प्रोग्रेस में प्रज्ञा उपाध्याय प्रथम, अनुज यादव द्वितीय, आयुष राय तृतीय स्थान पर रहे। 4B से प्रोग्रेस में दुर्गेश्वरी प्रथम, आद्या श्री पद्धति, उज्ज्वल सिंह तृतीय स्थान प्राप्त किए। 5A तापड़ लेग रेस में आर्यश सिंह, वेदांत द्वितीय, साक्षी जायसवाल तृतीय स्थान प्राप्त किए। 5B से तापड़ लेग रेस में आराध्या राय प्रथम, दिव्यांश यादव द्वितीय, अंशुमान सिंह तृतीय स्थान प्राप्त किए। विद्यालय प्रबंधन समिति ने अपने उत्साहवर्धन उपस्थिति दिखाकर बच्चों में जोश तथा उत्साह के साथ खेलने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का सफल संचालन खेल शिक्षक नीलेश यादव के निर्देशन में हुआ। मंच संचालन शिक्षिका शेफाली पटेल व छात्रा नैना एवं सोनाक्षी ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।